मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं किरण महन आज कक्षा 7वीं का पाठ 4 संधि समझाने जा रही हूँ। संधि का अर्थ मेल या जोड़ होता है, जैसे सुर जमा इंद्र, सुरेंद्र। ठीक इसी प्रकार दो ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। एक शब्द हम लेते हैं हिमालय, हिम जमा आलय। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, आज हम सबसे पहले आपको स्वर संधि के बारे में बताएंगे। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं बच्चों, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ से परे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, ओ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ आ, बड़ी ई और बड़ा ओ हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे परम जमा अर्थ परमार्थ। परम में बच्चों म में एक अ स्वर छुपा हुआ है। जब हम माँ को तोड़ते हैं, विच्छेद करते हैं, म जमा अ बन जाता है, तो उसका जो छोटा अ है वह दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण स्वर अ के साथ मिलकर बड़ा आ बन जाता है। तो आप देखिए परमार्थ में बड़े आ की मात्रा लगा दी गई है। इसके बाद हम कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। वेद जमा अंत वेदांत। वेद में द जो वर्ण है उसके अंदर अ भी छिपा हुआ है, तो हम इसको द जमा अ कहेंगे और द का अ अलग कर लेंगे। देखिए ब्रैकेट में जो एक कॉलम बना हुआ है उसमें छोटा अ लिख दिया गया है और दूसरे शब्द अंत का छोटा अ, पहला वर्ण छोटा अ लेकर दोनों को जमा करने पर वह बड़ा आ बन जाता है। जब हम इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो वह बड़े आ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हिम जमा आलय हिमालय। हिम में छोटा अ है और आलय में बड़ा आ है, तो छोटा अ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बन जाता है। विद्यार्थी, विद्यार्थी में विद्या जो है बड़ा आ है और अर्थी में छोटा अ है, दोनों मिलकर बड़ा आ बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार इन सभी एग्जाम्पल्स को बुक के आधार पर आप जब पढ़ेंगे और उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मात्राओं की जानकारी अच्छी तरह मिल सकेगी। मुनिंद्र शब्द लीजिए। मुनि में छोटी ई की मात्रा है और इंद्र में छोटी ई है, दोनों मिलकर बड़ी ई बन गए। गिरीश, गिरी में छोटी ई और ईश में बड़ी ई जुड़कर ई बड़ी बन गई है। गुण संधि, छोटा अ बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई के आने पर वह ए में बदल जाता है। छोटा ओ बड़ा ओ आने पर वो ओ में बदल जाता है तथा री में आने पर अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। भारतेंदु, यह शब्द है जो जुड़कर बना है। भारत में त में से छोटा अ निकाला और इंदु का छोटी ई निकाली, तो ये दोनों मिलकर ए की मात्रा में बदल गए। अब इस उदाहरण से और भी स्पष्ट हो जाएगा। नर जमा इंद्र। नर में र जो सेकंड वर्ण है, दूसरा वर्ण है, उसमें से हमने अ निकाला छोटा और इंद्र में से छोटी ई निकाली, तो वह छोटी ए में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जितने भी ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनमें बड़ा आ और छोटा अ पहले शब्द में दिए गए जो लास्ट वर्ण है उसमें से छोटा अ या बड़ा आ निकालकर और दूसरे शब्द की छोटी ई और छोटा ऊ निकालकर मात्रा बदल जाती है। अब लोकोक्ति में देखिए, लोक में से क का छोटा अ निकाला और उक्ति का छोटा ऊ लिया, छोटा अ और छोटा ऊ मिलकर छोटा ओ बन गए, ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गए। ठीक इसी प्रकार महाजमा उत्सव महोत्सव, आ और छोटा ओ मिलकर ओ बन गए। नव में से छोटा अ और ऊ बड़ा ओ मिलकर छोटा ओ बन गए। महा ऊर्जा, बड़ा आ और बड़ा ओ मिलकर छोटा ओ हो गए। सप्तऋषि, त में से छोटा अ निकाला और री मिलकर अर बन गया। महाऋषि, महा में से बड़ा आ और री
जो है दोनों मिलकर अर बन गया। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। आप इसको एक दो बार अच्छी तरह देखेंगे तो आपको सही पता चल जाएगा। अब हम लेते हैं वृद्धि संधि। छोटा अ या आ के बाद छोटी ए बड़ी ए के आने पर वो बड़ी ए बन जाता है तथा छोटा ओ और ओ आने पर वो बड़ा ओ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे छोटी एक, एक प्लस एक में एकैक बन गया। क में से छोटा अ लिया और एक का ए लिया तो दोनों मिलकर बड़ी ए बन जाते हैं। लोकेशना, लोकेशना में छोटा क जो है उसमें से अ लिया और छोटी ए लिया। देखिए सामने बॉक्स में बना हुआ है, वो बड़ी ए में परिवर्तित हो गया। राज में से ज में से अ लिया और बड़ी ए लिया, वह बड़ी ए में परिवर्तित हो गया। सदा में से बड़ा आ लिया और छोटी ए लिया, बड़ी ए में परिवर्तित हो गया। दंत में से त का अ लिया और छोटा ओ लिया, वो बड़े ओ में परिवर्तित हो गया। तो बच्चों ये सारे रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन सा स्वर और कौन सा बड़ा स्वर या छोटा स्वर मिलकर वह क्या बनते हैं। ये आपको बार बार अभ्यास करने पर ही पता चलेगा। अगला अक्षर हम लेते हैं परम जमा औषध। परम म में से अ लिया और छोटा बड़ा ओ लिया, वह बड़ा ओ बन गया। यण संधि। जब छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो छोटी ई बड़ी ई का य और छोटा ऊ बड़ा ऊ का व और री का र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। जैसे अति जमा अधिक। अति में छोटी ई की मात्रा और अधिक में अ लेने से वह य बन जाता है। यदि जमा अपी। यदि की छोटी की मात्रा और अपी का छोटा अ लेने से ई और अ लेने से वह य बन गया। वी जमा आकुल, व्याकुल। अति जमा उत्तम, अत्युत्तम। यहाँ देखिए ई और ऊ मिलकर यू बन गया। वी जमा ऊह बनकर यू बन गया। अधि जमा एषणा, अधेषणा। अनु जमा अय, अन्वय। तो छोटा ऊ और छोटा अ मिलकर व बन गया। छोटा ऊ और बड़ा आ मिलकर बड़ा वा बन गया। अयादि संधि। छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय, बड़ी ए का आय और छोटे ओ का अव तथा औ का आव बन जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। चे जमा यन, चयन। ने जमा अन, नयन। गै जमा अक, गायक। नै जमा इका, नायिका। पो जमा अन, पवन। पो जमा इत्र, पवित्र। पौ जमा अक, पावक। नौ जमा इक, नाविक। भौ जमा उक, भावुक। मतलब बड़ी ओ और छोटी ओ में जब अगले स्वर को जोड़ देते हैं तो वो अवि, आव, आवी और आवू में परिवर्तित हो गई है। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। व्यंजन वर्ण का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जमा ईश, जगदीश। इसमें जो त है यह व्यंजन है और ई क्या है, वर्ण है। इसके मेल से यह क्या बन जाएगा, जगदीश। विसर्ग संधि। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे धनु जमा टंकार, धनुष टंकार। इसमें विसर्ग श षटकोण में बदल गया है। दुह जमा उपयोग, दुरुपयोग। और यहाँ विसर्ग संधि रु में बदल गई है।